क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था अपना? 12 तक हो गया। 13 देखेंगे, इसके आगे इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। 13 देखेंगे, इसके आगे इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। 12 तक कल अपने करे थे क्वेश्चन, आगे आगे करेंगे। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लिखेंगे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब मेरे को बताइए, क्या cos 2x का फॉर्मूला पता है हमारे को? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बस यही फॉर्मूला लगाना है। यहां तक तो सब बच्चे सही करते हैं, ये भी बच्चा सही करता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब आप दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाओगे यही वाला, तो यहां लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे वाले को आप उठा के ऐसे कैसे कॉपी कर लोगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या 1 और 1 कट जाएगा क्या बेटा? 1 और 1 कट जाएगा क्या? 2 कॉमन निकल जाएगा बेटा। और अगर आप ऊपर ध्यान से देखो बेटा, तो आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला दिख रहा है, आपको दिख रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेरी बेटा cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा। बेटा यहां तक समझ में आ गई वरुण? अब देखो बेटा, cos x माइनस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा कट गया। अब सब जने इंटीग्रेशन साथ में बोलेंगे, इंटीग्रेशन क्या आता है इसका, फटाफट बोलेंगे। cos का इंटीग्रेशन sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ बेटा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये गलती हो गई। cos अल्फा कांस्टेंट है मेरे बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ठीक kx होता है, कांस्टेंट के ठीक kx होता है। यहाँ गलती हो जाती है, यही गलती होती है, साइन अल्फा कर देते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई गलती बेटा ना? इसमें गलती क्या होती है वरुण? समझ में आ गई गलती क्या होती है बेटा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट के kx होता है। ये ऐसा जो ये अब ये पैटर्न यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये कांस्टेंट है मेरे बेटा, तो ये कांस्टेंट आगे जाके ऐसे कई बार आएंगे हमारे सामने, है ना? तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है। कॉपी हो गया बेटा? कॉपी हो गया वरुण? वरुण कॉपी हो गया? 14। अब देखो, ये 14 करने के 2-3 तरीके आते हैं मेरे को। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो हमारे आगे जाके भी काम में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। मेरे को एक सिंपल तरीका भी आता है आने का, तो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूं, आप बोलोगे हाँ बड़ा अच्छा तरीका था, 2 लाइन में आंसर सिखा दिया आपने करना, लेकिन वो तरीका आगे जाके फेल हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है ना? तो यार आपको बता दूं, मनाई का बताने के वो बता दूंगा। पहले देखो, जो तरीका मेन तरीका है ना, जो हमारे आगे जाके भी काम में आएगा। आगे जाके मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तब भी यही तरीका काम में आएगा। अब देखो, ये बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भले ही मैं कहूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मिसलेनियस आएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सॉल्व कर दो, कि नहीं आता है सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या तरीका होता है बनाने का। नीचे हमें साइन 2x तो दिखेगा ही दिखेगा, जब भी क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर नीचे हमें साइन 2x दिखाएगा, ऊपर हमें साइन और कॉस दिखाएगा, या तो प्लस में दिखाएगा या माइनस में दिखाएगा।
साइन प्लस कॉस दिखा देगा, साइन माइनस कॉस दिखा देगा, माइनस कॉस प्लस साइन दिखा देगा, साइन माइनस कॉस दिखा देगा, कुछ भी दिखाएगा। नीचे साइन 2x दिखाएगा। प्लस का 1 दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये कोई कंपलसरी नहीं है, कभी तो प्लस का 1 लिखेगा, कभी प्लस का 2 भी लिख देगा। मतलब ऐसा नहीं कि प्लस का 1 ही दिखाएगा हमारे को, नहीं भी दिखाएगा, प्लस का 1 नहीं लिखेगा, इसके ऊपर रूट भी लगा देगा आगे जाके। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि तरीका मैं कहना चाहता हूँ, नीचे साइन 2x मिलेगा हमारे को, ऊपर साइन प्लस कॉस मिलेगा, साइन माइनस कॉस मिलेगा, कॉस माइनस साइन मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। तो करने का तरीका क्या होता है, अब देखो बात को ध्यान से सुनना, फिर समझ, मतलब फिर लिख के रखना चाहो तो नोट बना के लिख के रख लेना। जो ऊपर लिखा हुआ दिखेगा हमारे को, जो ऊपर लिखा हुआ दिखेगा बेटा हमारे को, उसको उसके इंटीग्रेशन को टी मानेंगे। जो हमें ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स, तो मन में इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसका जो इंटीग्रल होके आएगा उसको बेटा हम टी मानेंगे। बोलो बात समझ आई क्या? तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास, मैं उसके इंटीग्रल को टी मानूंगा। तो मेरे को टी किसको मानना है, इसके इंटीग्रल को टी मानना है। ये वाली बात हमें याद रहनी चाहिए। और ये वाली बात हमें कब याद आनी चाहिए, जो हमें नीचे साइन 2x लिखा हुआ दिखे, ऊपर कुछ भी साइन कॉस दिखे लिखा हुआ प्लस माइनस के अंदर। तो इस वाली बात को नोट बना के चाहो तो लिख के रख लो, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में साइन 2x है और न्यूमरेटर के अंदर साइन x प्लस कॉस x है, साइन x माइनस कॉस x है, ऐसा कुछ भी है, तो जो न्यूमरेटर है उसके इंटीग्रल को टी मानना है। जो न्यूमरेटर है उसके इंटीग्रल को टी मानना है। ये नोट बना के लिख के रख लीजिए ना। हाँ, तो देखो इसका इसको टी माने तो साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा। और तो हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया। कहां से आया साइन एक्स प्लस कॉस, समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, अभी देखो यहाँ पे, देखो एक बार देख लो, देख लो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स है तो आएगा कॉस एक्स का आएगा माइनस का साइन एक्स, dx और dt आ जाएगा। लेकिन मेरे पास नीचे साइन 2t भी बैठा हुआ है, नीचे साइन 2t भी है, जिसको मेरे को बदलना है। किस में बदलना है, t में बदलना है। इसके बिना काम नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं, साइन 2t कहां से आएगा सर अब? तो बेटा करना क्या होता है, स्क्वायरिंग कर दो बस। स्क्वायरिंग करते साइन 2x आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग करो आप। अभी स्क्वायरिंग करते साइन 2x आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और शायद इसी को साइन 2x बोलते हैं। तो हर बार आएगा साइन 2x तो आएगा भाई, बीच में प्लस हो या माइनस हो इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, साइन 2x तो बनेगा ना। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन ही होता है हमेशा, तो हमेशा वही होगा। नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन बन जाएगा और साइन 2x बन जाएगा। फिर जो भी फॉर्म बनेगा उसके आगे हम वो और सारी फॉर्म सीखेंगे तो वो भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास बन गया 1 प्लस साइन 2x। और मेरे को ये लिखा हुआ दिख रहा था, मैं चेंज नहीं कर रहा, नहीं तो मैं साइन 2x का वैल्यू निकाल लेता यहाँ से। मेरे को तो यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा है 1 प्लस साइन 2x। हाँ अरे मेरे बेटा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है वरुण? अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है बेटा बताओ? साइन 2x होता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। आया कैसे, ये स्क्वायरिंग करा मैंने इसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तभी तो ये आएगा। इसका मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा था यहाँ से। ये जो मेरे पास था इसका मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया था यहाँ पे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया था। तो आया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ मेरी बेटा मैं वही तो कह रहा था, इसके इंटीग्रल को टी माना है मैंने। cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल मैंने रफ में मन में कर लिया, और जो भी इसका इंटीग्रल होके आया उसको मैंने टी माना है। cos x का इंटीग्रेशन करिए आप, साइन एक्स आ जाएगा।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, माइनस का कॉस एक्स आएगा तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रल को मैंने टी माना था बेटा। बोलो बात समझ में आएगी मेरी बेटा? अब तो हो गया सॉल्व बेटा, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ऊपर तो आ गया dt और नीचे आ गया t का स्क्वायर। वरुण बात समझ में आ गया क्या मेरी बेटा, बताओ? यस सर। ये करने का इसका मतलब जिसको मतलब आपको अभी आप पासबुक देखो खोल के कोई, तो आप बोलोगे सर इतना गंदा कराया आपने, इतना सिंपल कर रखा था पासबुक में। मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं। पहले कॉपी करो, कौन सा कॉपी कर लो एक बार। आपके स्कूल टीचर ने हो सकता है आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया, 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। यस सर। हाँ जी। वन प्लस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर तो dt आ गया, नीचे टी स्क्वायर आ गया, खत्म, बस हो गया सॉल्व, है ना। dt आ गया ऊपर तो नीचे टी स्क्वायर आ गया मेरे बेटा। कर दो सॉल्व, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, हाँ अपॉन माइनस टू प्लस वन, टी की जगह वैल्यू लिया ना। हाँ बेटा आ गया ना बेटा। अब मेरे बेटा मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ हो, आपकी पासबुक में लिखा हुआ होगा, या आपकी टीचर ने आपको कराया होगा। आपको लगेगा सर वही तरीका अच्छा था मैडम ने कराया था, आपने इतना गंदा करा इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो तरीका आगे जाके फेल हो जाएगा, अभी तो ठीक है आपका काम निकालेगा, बिल्कुल बढ़िया काम निकालेगा। 1 + sin 2x लिखा हुआ है बेटा, तो 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख दो 2 sin x cos x। 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख दो 2 sin x cos x। और ये आपको दिख गया a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपको दिख गया a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और फिर आ जाएगा डी एक्स, फिर आ जाएगा डी टी, और फिर आपके वही आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा टी का स्क्वायर। फिर आप इंटीग्रेट कर लो, वही आंसर आ जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन प्लस सी। बोलो बेटा, ऐसे भी आंसर आ जाता है इस तरीके में। बस वही है कि अभी तो स्टार्टिंग में तो अपना अच्छा लगता है, हाँ बढ़िया आंसर आ गया सर, लेकिन 1 की जगह 2 होता तो फिर फंस जाते, फिर सोचते रहते अब क्या करें, है ना बेटा। बात समझना की गलती क्या होती है इसमें ना, कैसे फंसाते हैं। इसको आप कॉपी करोगे वरुण छोटे तरीके को, मेथड 2 को। फर्स्ट कैसे जाओगे, अगर 1 की जगह 2 आ जाता है यहाँ पे, बस खत्म बात, फिर आपकी सारी राम कहानी खराब हो जाती। बोलो वरुण। नहीं सर ठीक है, आ गया। है ना, हाँ आगे ना अब करना मत इसको, तो इसको ऐसे मत करना बेटा, जो वो तरीका सिखाया ना वो आगे जाके काम में आएगा। जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं वापस से याद दिला दूंगा आपको ये तरीका जो मैंने सिखाया अभी। इसके 3-4 क्वेश्चन ही बुक के अंदर बस। अच्छा अगला क्वेश्चन पे आते हैं 15, tan स्क्वायर 2x sec 2x, ये सिंपल सा होता है। tan स्क्वायर 2x, सॉरी क्यूब है, tan क्यूब 2x और sec 2x। tan क्यूब 2x sec 2x। अब हमें t मानना है, अब ये सोचना पड़ेगा आपको t किसको माने। tan को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, क्या आपके sec स्क्वायर x है क्या? नहीं है। अगर sec को t मानते हैं तो sec x tan x आता है।
तो हाँ sec x tan x है, लेकिन क्यूब के अंदर है यहाँ 10, तो यहाँ देखो tan क्यूब को तोड़ लो, tan क्यूब को तोड़ लो, वही हमेशा +1 में तोड़ते हैं। जैसे हमने sin क्यूब को तोड़ा था बेटा, तो +1 में तोड़ा था। यहाँ पे tan क्यूब है तो हम tan क्यूब को भी +1 में ही तोड़ेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमने tan क्यूब को तोड़ लिया, तो वैसे tan स्क्वायर 2x, tan 2x sec 2x, और हमें पता है हम sec x को t मानेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा इस केस में, तो हमने इस tan स्क्वायर को sec में बना लिया, और sec में बनाया तो लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, और इसको हमने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। और अब मैं sec 2x को t मान लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं sec 2x को t मानूंगा, sec को डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा sec x tan x, और साथ में एक 2 भी आएगा, उस 2 को मैं हाथ की हाथ अपॉन में ले जाऊंगा, साथ में एक मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, यहाँ पे sec 2x का करेंगे तो 2 भी आएगा, उस 2 को मैं हाथ के नीचे ले गया। तो मेरे बेटा बताइए क्या tan 2x sec 2x dx का वैल्यू क्या dt अपॉन 2 आ गया क्या मेरे बेटा? तो इसका वैल्यू तो dt अपॉन 2 आ गया। अच्छा बताइए क्या ये t स्क्वायर माइनस 1 हो गया क्या? और अब तो हमें इसको इंटीग्रेट करना बहुत ढंग से आता है। बताइए आप, समझ में आया क्या भाई? Yes, sir. हम टैंक को टी मानते तो बेड़ा पार नहीं होता, सेक को टी मानने से हो रहा था, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा जोड़ तोड़ करना पड़ा। तो याद रख लो बेटा, जब भी टेन की पावर कुछ आएगा, सेक आएगा, तो हमेशा टेन ही टूटेगा, सेक तो कभी नहीं टूटेगा हमारे कोर्स में। तो टेन की पावर कुछ आएगा, सेक आएगा, तो हमेशा टेन ही टूटेगा, सेक तो कभी नहीं टूटेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। अब 16 करेंगे। कॉपी हो गया क्या बेटा वरुण? सर एक मिनट। क्या इंपॉर्टेंट लगा लो 16 के आगे बेटा। Yes, sir. हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट से मतलब है कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट सिखाएगा आपको कुछ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा बोर्ड में आएगा हमारे पास यही क्वेश्चन आएगा, बस हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएगा। 10 की पावर 4 आ गया। इससे पहले हमने साइन की पावर 4 देखा था और कॉस की पावर 4 देखा था। साइन की पावर 4 याद करो, मैंने सिखाया था पहले साइन स्क्वायर का उसका होल स्क्वायर कर दो, और फिर मैंने सिखाया साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू लिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस की पावर 4 को मैंने सिखाया कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, और फिर कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू लिया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब 10 की पावर 4 को कैसे डील करते हैं वो सिखा रहा हूं। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अब जब भी 10 आता है तो हमें सेक चाहिए होता है, बिना सेक के 10 सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि 10 को टी मानते तो सेक आता है, और सेक को टी मानते तो सेक एक्स 10x आता है ना, तो हमें सेक चाहिए होता है। तो एक 10 स्क्वायर को पकड़ के सेक बना लो, तो इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाकी मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, और फिर मैंने इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास आ गया। अभी फिलहाल सिर्फ पहले वाले हिस्से को देखो। अब आप तो मेरे को बताओ, क्या मैं 10x को t मानूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा क्या? 10 को t मानूंगा तो आएगा sec स्क्वायर x dx आएगा। तो मैंने पहले वाले पार्ट में तो मैंने 10x को t मान लिया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया sec स्क्वायर x dx। इसकी जगह तो लिखा t का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया dt, और इसको मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया लगे हाथ।
अब मैं टेन स्क्वायर का क्या करूंगा, तो आप बताओगे सर टेन स्क्वायर को इंटीग्रल में पहले से आता है, पॉइंट वन में भी किया था हमने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लो, और वन टेन इसका इंटीग्रेशन टेन होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, और प्लस का सी आता है, टी की जगह वैल्यू आ जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, और बाकी पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो 10 की पावर 4 आया बेटा, तो हमने इसको 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर कर तोड़ा पहली बात तो बेटा। फिर दूसरी बात हमने क्या करा, 10 स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर 10 को मल्टीप्लाई करा, देखा कहाँ पे सॉल्व हो पा रहा है कहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो याद रख लोगे जब भी 10 स्क्वायर की ज्यादा 10 की पावर 4 आ जाएगा तो हमें सेक बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने का। कॉपी करो बेटा कॉपी करो, इंपॉर्टेंट का मार्क्स इसलिए कॉन्सेप्ट था। वरुण कॉपी करो बेटा, समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. माइनस टू कॉपी करो, माइनस टू कॉपी करो, हाँ, आप सब। सेवनटीन एटीन सिंपल है बेटा, हो जाएंगे, अलग अलग करके करना। 17 को तो अलग अलग कर लेना, और 18 में ऊपर cos 2x को लिखना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और सीधा आंसर आ जाएगा। 17 18 हो जाएंगे। 19 देखो बेटा कॉन्सेप्ट आओ वापस से, मैंने पॉइंट 2 के भी कुछ क्वेश्चन छुड़ाए थे, मैंने कहा था पॉइंट 3 में सिखाऊंगा, तो आ गया टाइम आ गया सिखाने का। तो मैं आपसे बात कर रहा था बेटा उसकी 17 को आप अलग करना, साइन स्क्वायर एक्स इंच अलग करना, साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स। अरे मैं करता हूँ 17, देखो 7 एक बार 17 देखो बेटा, एक बार 17 देख लो। हमारे पास साइन क्यूब एक्स है और हमारे पास कॉस क्यूब एक्स है, अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार देख लो, फिर कॉपी तो क्या करोगे इसको, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। अब मेरे को बताइए बेटा, साइन क्यू स्क्वायर से दो साइन कट जाएंगे बेटा, एक साइन रह जाएगा ऊपर बेटा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया मेरे बेटा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। एक साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताइए मेरे बेटा, टेन होता है। एक टेन एक कॉस क्या हो जाएगा मेरे बेटा, सेक हो जाएगा, है ना। दो कॉस कट जाएंगे मेरे बेटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है बेटा, और एक साइन ऊपर आके कोसेक हो जाएगा मेरे बेटा। ये बच्चों जैसा इंटीग्रेशन कर दोगे आराम से, है ना बेटा। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वरुण आगे ना बेटा समझ में। Yes, sir. 18 में क्या करना, ऊपर लिखा हुआ है cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। तो इस cos 2x को बदल देना, क्या बदल देना, cos 2x को देना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये वो काटा हो जाएगा देखो ऐसे, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा जो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं 10x होता है ना। आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, ये तो आगे ना समझ में बेटा, है ना, इसमें कुछ था नहीं ऐसा, बच्चों जैसे क्वेश्चन थे। आइए अगला कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट, और पहले कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से एक बार।
कॉन्सेप्ट सुन लो एक बार, फिर मैं लिख लेना अपनी भाषा में। नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऊपर वन आएगा हमेशा, याद रखना, ऊपर बेटा वन आएगा, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो बेटा करना क्या होता है, साइन और कॉस की कोई ना कोई पावर होगी, साइन और कॉस की कोई ना कोई पावर होगी, देखो पावर देखो दिख रही है ना, 1 है 3 है, इन पावरों को जोड़ लेना है ऐसे, पावर जोड़ोगे तो बेटा क्या 4 आ जाएगा क्या पावर, इन पावर को जोड़ा 4 आ गई, जो भी पावर बन के आएगी, मान लो 3 आया होता तो 3 पावर 3 बन जाती, अगर 4 आए तो पावर 4 बनेगी, अगर 5 आए तो पावर 5 बनेगी, जो भी पावर आएगी उसको कॉस की पावर बना लोगे, जो भी पावर आएगी उसको कॉस की पावर बना लोगे और ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड कर दोगे, और फिर जो भी आएगा उसमें 10x को t मान लोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, खत्म करोगे बात। मैं वापस कह रहा हूं बात को, ऊपर 1 आएगा, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे, अगर नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे तो उनकी पावर को जोड़ लेंगे बेटा, जोड़ने से कोई ना कोई नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसकी कॉस को कॉस की पावर बना देंगे बेटा, और ऊपर नीचे उस पावर से डिवाइड कर देंगे बेटा, ऊपर नीचे उस पावर से डिवाइड कर देंगे बेटा, और उसके बाद बेटा 10x को t मान लेंगे, जो भी होगा 10x को t मानेंगे, फिर पक्का आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी लग रहा होगा सर ऐसे कैसे होगा, सब इतनी बातें आपने बोल दी एक साथ ही, अब करके देखते हैं, अभी समझ में आएगा। 3-4 क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारी बुक में पॉइंट 3 में दे रखा है, पॉइंट 3 का क्वेश्चन 19 करा रहा हूं पहले, फिर पॉइंट 2 में 2 क्वेश्चन दे रखे इसको लेकर। तो मैंने कहा पावर 4 आ गई, देखो पावर 4 आ गई, तो मैंने ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या बनेगा बताओ, सेक की पावर 4 बनेगा, और नीचे अगर मैं कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा, अगर नीचे मैं कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 कॉस से 3 कॉस कट जाएंगे बेटा, देखो यहां से देखो, ये रहा साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा सेक की पावर 4x। अगर मैं 10x जैसा मैंने बताया 10x को t मानने से काम बनेगा हमेशा, तो अगर मैं 10x को t मान लेता हूं तो मेरे पास आता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। ऊपर मेरे को लिखा हुआ क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे सर आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। ये वाला पोर्शन तो मेरा dt में चले जाएगा, देखो आप, ये वाला पोर्शन तो मेरा dt में चले जाएगा, देखो आप, ये dt में चले जाएगा, ये सेक स्क्वायर बच जाएगा, ये मैं सेक नीचे 10 के रूप में चाहिए, तो यहां पे मैं 10 का फॉर्मूला ले आऊंगा ऐसे, और ये वाला पोर्शन मेरा dt में चले ही जाएगा, मेरे को पता है। अब बस 10x को t मान ही रखा है मैंने, तो मेरे पास बनेगा क्या, टी स्क्वायर अपॉन टी 1 अपॉन टी और dt। देखो ये तो dt बन गया, 10x को मैंने t मान रखा है, टी स्क्वायर अपॉन टी 1 अपॉन टी, तो एक t से एक t कट जाएगा, t आ जाएगा, ये 1 अपॉन टी आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन मेरे को बहुत अच्छी तरह आता है, टी स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन टी का होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। तो मैंने आपको ये सिखाना चाहा, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे तो पावरों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको कॉस की पावर बनाएंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और 10x को t मानेंगे, फिर आंसर पक्का आएगा, है ना। कॉपी कर ले, नोट बना के लिख के, जो मैं बताया ना आपको, ये बातें अभी अच्छी लग रही, मैं सिर्फ करा रहा हूँ, जब 15-20 दिन बाद जब खोल के देखोगे तो ये बातें बुरी लगेंगी आपको, वो कौन से भी याद नहीं आएगा तो फिर बेटा गुस्सा आएगा अपने आप ही।
कॉपी हो जाए तो बोलना वरुण। और करते हैं Yes, क्वेश्चन, sir. है ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखो भी समझ में आएगा बहुत सी तरह से। हो गया कॉपी? अब पॉइंट टू के मैं दो क्वेश्चन छुड़ा के आया था, देखो क्वेश्चन 34 देखो पहले आप बेटा। हो गया कॉपी? मैं पॉइंट टू के दो क्वेश्चन छुड़ा के आया था आपको। अब देखो पहले वो दो क्वेश्चन देखो। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 34 था ये, इसके आगे बड़ा सारा इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है। रूट 10x अपॉन sin x cos x। ठीक है ना? अच्छा क्या ये वाली बात तो जानते नहीं आप, भूल गए वाली बात भी, रूट 2/2 क्या होता है? ये तो याद है ना बेटा? अब बेटा रूट 10 को लिखा बेटा हमने, रूट 10 को लिखा हमने रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। और ये साइन एक्स कॉस एक्स कॉपी कर लिया। अब अगर आप बोलो तो मैं काट दूं कैसे? वैसे ये काटा, ये रूट साइन एक्स गया और ये रूट आ गया यहाँ पे। बोलो भाई, रूट 2 है ना, वो समझ आएगा ना? अच्छा ऊपर क्या दिख गया आपको? 1 दिख गया क्या? तो ये बन रहा, और नीचे देखो साइन कॉस ही है ना, नीचे साइन कॉस ही है। और मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया, नीचे अगर साइन कॉस आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो नीचे वाले की पावर को जोड़ेंगे, जो आएगा कॉस की पावर बनाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। अच्छा बताओ कॉस की पावर कितनी यहाँ पे? तो अब लो 1/2 है। साइन की पावर कितनी है? 1/2 है। कॉस की पावर कितनी है? 1 है। जोड़ोगे तो क्या 2 आ जाएगा क्या? हाफ, आधा आधा 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ऐसे जोड़ लो ना, है ना बेटा? अब मैंने कहा था ऊपर नीचे कॉस की पावर बना के डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है क्या? अच्छा इसके नीचे कॉस आएगा, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, मैं सीधा काटा कुटी नहीं कर रहा, अभी आप कंफ्यूज जाओगे। ये मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं, इसके नीचे कॉस स्क्वायर आएगा। ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसके नीचे cos स्क्वायर आएगा। देखो मैं लिया है cos स्क्वायर, ये इसके नीचे आ गया cos स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड किया था। तो मेरे बेटा ये तो समझ में आपको आ जाएगा, cos x और cos x कट गया। अब आगे की बात करते हैं आपसे। आप कहो तो ये रूट हटेगा और नीचे भी रूट लगेगा। अभी सिखाया भाई 2/√2 है ना, तो ये वही बात कर रहा हूं आपसे, नीचे भी रूट लगेगा, तो नीचे रूट लगेगा, देखो ऐसे लगेगा। तो अब आप देखो आपको दिख जाएगा बहुत साफ साफ, सेक स्क्वायर एक्स दिख गया आपको ऊपर, तो रूट साइन अपॉन रूट कॉस, रूट 10x होता है। रूट साइन अपॉन रूट कॉस, रूट 10x होता है। और फिर आपको मैंने कहा 10x को t मानना पड़ेगा आपको बेटा, तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा रूट t। और इसको मैं इंटीग्रेट करना अच्छी तरह जानता हूँ, t की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1 प्लस c। बोलो बात समझ में आई क्या अभी?
कॉपी करो। वरुण समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी करो। ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 39 और दिख रहा है। आप देखो, इसको करने के दो तरीके आते हैं मेरे को। डाउट है तो बोलो बेटा। अनिशा बेटा, डाउट है तो बोलो बेटा, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर ये 39 और देखो बेटा, .2 का। आप भी ट्राई करो, हो जाएगा। एक तरीका तो ये वाला तरीका है। 39 क्वेश्चन वैसे ज्यादा सिंपल है, तो इतना इतना माथाफोड़ी नहीं करेंगे। इससे तो हो ही जाएगा, मना ही कर रहा है ना, पावर 4 करके नीचे कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना। देखो .2 का 39 नंबर का क्वेश्चन जो है, इससे तो हो ही जाएगा, मना ही कर रहा, नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, तो पावर 4 हो गई, ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा बेटा। उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, उसमें तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए इतनी माथाफोड़ी क्यों करें? ठीक है ना। अच्छा, वन को तो हम भली बात ही जानते हैं, वन क्या होता है, तो आप बता दोगे वन होता है सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। वन क्या होता है? नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे कैसे कॉपी कर लेते जो नीचे लिखा हुआ है? जो नीचे लिखा हुआ था उसको ऐसे कैसे कॉपी कर लिया? जो नीचे लिखा हुआ था उसको ऐसे कैसे कॉपी कर लिया? अब तो देखो क्वेश्चन हो ही गया सॉल्व। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स वो 1/sin स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। तो जब इतना सिंपल क्वेश्चन था तो क्या मतलब था इसको पावर 4 से डिवाइड करते फिर 10 बनाते? वैसे भी हो जाएगा ना, अगर ये तरीका याद नहीं है तो वैसे तो हो ही जाएगा। ये समझ में आ गया वरुण तरीका? Yes, sir. है ना? हाँ। अब आते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी 2 लाइन में सॉल्व जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है cos 2x और नीचे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आप तो मेरे को बताओ, आप cos 2x को जानते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जानते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये क्या a माइनस बी और a प्लस बी नहीं होता क्या? तो इसको मैं ऐसे लिखूं, आप कहो तो cos a प्लस बी cos x प्लस साइन x, और फिर लिखूं cos x माइनस साइन x। एक ही तो मतलब होता है इसका।
और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बार तो कट जाएगा, स्क्वायर है तो मेरे बेटा, एक बार तो cos x प्लस साइन एक्स एक पावर तो कट जाएगी बेटा। अब तो नीचे जो लिखा हुआ है इसको t मान लो, ऊपर वाला आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा बेटा 1/t करके। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x dx dt। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ गया देखो, और नीचे t आ गया। 1/t क्या होता है? बताओ बेटा, तनिषा, तनिषा आया समझ में बेटा? कहाँ अटके थे? आगे नहीं, हाँ तो मैंने आगे पीछे कर दिया है ना डेरिवेटिव को। वरुण समझ में आया? Yes, sir. अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो ऊपर लिखा हुआ है cos का करो माइनस sin x, sin का करो तो cos वही लिखा हुआ ऊपर dx ब्रैकेट लगा उसके अंदर, अभी तो dt अपॉन t इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। ये भी दो लाइन के क्वेश्चन 21 भी। वरुण कॉपी हो गया था? Yes, sir. अब ये भी दो लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। cos इनवर्स sin इनवर्स cos x, अब बताओ cos क्या होता है? तो आप बता दोगे sin 90 माइनस थीटा होता है। अब हमने पढ़ रखा है साइन और साइन तो हट जाता है। 90 का इंटीग्रल क्या होता है? π/2 x होता है। x का क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके आगे बड़ा सारा इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना? अब ऐसे ऐसे 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा। हमारे पास यहां दे रखा है cos अपॉन cos cos, तो मैं पहले एक बार सारी वैरायटी लिखता हूँ। वैरायटी कौन कौन सी होती है इस क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे वैरायटी में दे रखा है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। तो कभी तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, कभी ये लिखा हुआ मिलेगा आपको sin x माइनस ए sin x माइनस बी, और कभी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा sin x माइनस ए cos x माइनस बी। तो उसमें 3 वैरायटी होती है। अब इसको मैं आगे पीछे लिख दूं तो चौथी वैरायटी नहीं बनी है, तो एक ही तो वैरायटी है भाई। cos को पहले लिख दिया, sin को बाद में लिख दिया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन एक तरीके से होते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होता है। देखो बेटा अब याद कैसे करो, ऐसे याद करो। अगर दोनों cos आएंगे या दोनों sin आएंगे तो हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे और cos से डिवाइड करेंगे, सॉरी sin से मल्टीप्लाई करेंगे, sin से डिवाइड करेंगे। वापस कह रहा हूं, अगर दोनों cos आएंगे दोनों sin आएंगे
तो हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। हमें साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। अगर एक साइन आएगा और एक कॉस आएगा तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस से डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगा। फिलहाल छोटा सा नोट डाल के रख लो। अगर दोनों एक जैसे होंगे, दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, तो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो आंसर आएगा। और अगर एक साइन होगा एक कॉस होगा तो साइन से कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। है ना बेटा? एक नोट डाल के लिख के रख लो, छोटी सी बात है, क्वेश्चन करेंगे बात याद भी हो जाएगी अभी। अगर एक साइन होगा एक कॉस होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करेंगे। एक साइन और एक कॉस होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड। बस बेटा इस इंटीग्रेशन में एक ही बुराई है, इतने सारे तरीके हैं ना याद करने वाले, ये बस थोड़ी। हाँ अभी देखो 2 मिनट रुको बस, नीचे नहीं लगेगा ऊपर लगेगा जो आप कह रहे हो ना, साइन ए माइनस बी लगेगा, साइन ए प्लस बी लगेगा, जो बनेगा वो लगेगा ना। अब एक क्वेश्चन में करके तो बाकी तीनों आपसे हो जाएंगे, जो बुक में दे रखा है मैं पहले वही कर रहा हूँ ना। वरुण कॉपी कर लिया ना आपने बेटा? Yes, sir. ये 3 वैरायटी होती है बेटा। एक हमारी मिसलेनियस में और दे रखी है, क्वेश्चन हमारा हमारे को मिसलेनियस में और दे रखा है। तो बेटा मेरे को पता है साइन से मल्टीप्लाई करना है। अब चाहो तो साइन ए माइनस बी से कर लो, चाहो तो साइन बी माइनस ए से कर लो, आज से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपको लगे तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लगे तो साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, जैसा नीचे है वैसा बनाना पड़ेगा। नीचे देखो क्या है, x माइनस ए है, x माइनस बी है। ऊपर क्या है मेरे पास, तो आप बताओगे सर ऊपर आपके पास a माइनस बी है ना? तो जैसा नीचे है वैसा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, ये रफ कार्य समझाने के लिए कर रहे हैं आपके, एक बार आपको समझ में आएगा आप भी नहीं करोगे कभी। मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी के बराबर होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर मैं कह रहा हूँ मैंने सर बेटा प्लस x कर दिया और मैंने माइनस x कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज तो मेरे को बनी बनाई मिलेगी, हो सकता है दोनों बनी बनाई मिल जाए। एक तो मेरे को बना बनाया मिलेगा, या तो मेरे को x माइनस ए बना बनाया मिलना चाहिए था, या मेरे को x माइनस बी बना बनाया मिलना चाहिए था। तो देखो मिल गया, अरे हाँ मिल गया ना। एक चीज तो मेरे को बनी बनाई मिलेगी, मिल गई। और दूसरी चीज में क्या दिक्कत है वो सॉल्व कर दो। इन दोनों में क्या दिक्कत है बनने के अंदर, तो आप बताओगे सर माइनस की दिक्कत है बस एक। अगर इन दोनों में से एक माइनस में कॉमन निकाल लूंगा तो दूसरा भी बन जाएगा, एक्स माइनस ए भी बन जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि वापस समझाएं? भाई एक तो बना बनाया, X to minus का ही है ना? हाँ तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया ना, तो प्लस का हो गया ना। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था। ठीक है यानी बात समझ ना, मैंने माइनस कॉमन निकाला है ना। तो बस ये मैंने समझाने के लिए करा, आपकी इच्छा हो तो एग्जाम में कर लेना, नहीं तो आपको भी याद रहेगा। तो इसी बात तो ये तो मैंने कॉपी कर लिया, तो ऐसे कि साइन ए माइनस बी, और इसको सीधा लिख देना ऐसे एग्जाम में, साइन ए माइनस बी की जगह लिखना, क्या लिखना, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और अपॉन वाले को ऐसे कैसे कॉपी कर देना। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? अपॉन वाले को ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, जो अपॉन में था। अब बाहर वाले को तो कॉपी करना है ऐसे कैसे,
तो बाहर वाले को ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, इंटीग्रल को ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, ऊपर देखो फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और वो फॉर्मूला होता है मेरी बेटा, तो आप बताओगे फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। बताओ ये वाली बात सुनिए, ऊपर मैंने फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, नीचे वाले को मेरे को कॉपी करना है, तो नीचे वाले को मैंने ऐसे के ऐसे कॉपी कर दिया, इसके नीचे मैंने अलग कॉपी कर दिया, और इसके नीचे मैंने अलग कॉपी कर दिया, नीचे वाले को मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, दोनों के नीचे मैंने अलग अलग कॉपी कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। अब बताओ बेटा, क्या आपको कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या, तो आप लोग हाँ से कट रहा है ना, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए गया, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आपको याद है वो तो tan होता है, और हमने tan x का इंटीग्रेशन भी याद किया था, पॉइंट 2 के अंदर याद करो, मैंने 4 फॉर्मूले दिखाए थे, पहला फॉर्मूला tan x का इंटीग्रेशन था, और वो कहा था माइनस का log cos x होता है या log sec x होता है, याद करो। तो अब मैं सीधा इंटीग्रेशन करना चाहूंगा, मैं वापस से फॉर्मूला tan नहीं बनाना चाहता इसको, मेरे को पता है फॉर्मूला होता है, तो मैं सीधा इंटीग्रेट कर देता हूं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और tan का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है। आप चाहो तो कॉस भी लगा सकते हो, और कॉस लगाओगे तो बाहर से एक माइनस और आ जाएगा, और इसका भी साइन अपॉन कॉस tan होगा, साइन अपॉन कॉस tan होगा, तो इसको ही मैं सीधा इंटीग्रेट कर दूंगा, आप कहोगे तो log mod sec x माइनस, ये x माइनस बी बनेगा यहाँ, तो बेटा ये तो b वाला है ना, और ये बनेगा x माइनस ए। बोलो आई के बाद समझ में बेटा, साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड, जैसा नीचे होता है वैसा बन जाता है, x माइनस ए, x माइनस बी जुगाड़ बनाना पड़ता है, तो कुछ प्लस करा कुछ माइनस करा, x प्लस किया x माइनस किया, एक तो बना बनाया मिलेगा, अगर बना बनाया नहीं मिला मतलब हमने मल्टीप्लाई में गलती करी है ना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में गलती कैसे हो सकती है, अगर ये नीचे x माइनस ए की जगह x प्लस ए x प्लस बी लिखा हुआ होता है ना, तो फिर वो हमें चेंज करना पड़ सकता था, हो सकता है ना, ठीक है। तो बस उतना सा देखना पड़ता है, a माइनस बी चाहिए, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, वो देखना होता है अंदर क्या देना है ना, बस इतना सा देखना होता है। भाई एक का साइन तो सेम लेना चाहिए, माइनस बी में सेम ले लिया, a को मैंने अलग ले लिया, मैं चाहता तो मैं a माइनस बी की जगह b माइनस ए ले लेता, तो मेरा माइनस ए बना बनाया मिल जाता मेरे को, जैसे आपको अच्छा लगे ना, इससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। बोलो बेटा, फिर हमने उसको बना लिया फॉर्मूले को, फिर हमने साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करा। अब ये बात सुनिए, साइन किसे क्यों करा, अगर मैं कॉस से करता तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी आता, अगर मैं कॉस से करता तो क्या आता, कॉस ए कॉस बी आता, माइनस साइन ए साइन बी आता, एक तरफ तो दोनों कॉस कट जाते और एक तरफ दोनों टेन बन जाते, फिर दोनों टेन का मैं क्या करता, मेरा काम बेकार हो जाता। इसलिए मैंने कहा जब नीचे दोनों कॉस आएंगे दोनों साइन आएंगे, तो मैं साइन से कराऊंगा, ताकि एक साइन एक कॉस गया, और नीचे अगर वो दोनों एक साइन और एक कॉस आएगा, तो कॉस से करवाया मैंने, देखो ना कॉस से क्यों करवाया, क्योंकि कॉस ए कॉस बी, तो एक कॉस से कॉस जाएगा, एक साइन बच जाएगा, साइन ए साइन बी, तो साइन से साइन जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, वो साइन बच जाएगा। बात समझ रहे हो, तो उतना सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है बेटा, है ना। अब बस बाकी तो बहुत सिंपल है, कॉपी कर लीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अभी बेटा कॉपी कर लो।